दोस्तों स्वागत है आपका गार्डनिंग के ऊपर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टेरेस किचन गार्डन के ऊपर या टेरेस गार्डन के ऊपर बहुत कम लगाई जाती है। आपने बहुत कम ऐसे गार्डन होंगे जहां पर इस चीज़ को उगे हुए देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं शुगर केन की, गन्ने के प्लांट की। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी छत पर देखिए गन्ना लगा रखा है। आप देख सकते हैं कितनी इसकी हाइट हो चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी छत पर गन्ना उगाना चाहते हैं तो आपने कैसे शुरुआत करनी है, कैसे गमले का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने उसमें मिट्टी डालनी है, किस प्रकार आपने गन्ने के बीजों को लगाना है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज ग्रीन लाइफ डायरीज के ऊपर हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जहां आपने इस गन्ने के प्लांट को लगाना है वहां आपने गमला कैसा इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक के ड्रम हैं, बाज़ार से आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। 220 लीटर के करीब के ये ड्रम होते हैं। आपको खाली ड्रम दोस्तों 1000 या 1200 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। आप ऐसे ड्रम्स को ले आकर उन्हें बीच से काट कर उसके 2 गमले बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने सारे ड्रम्स में ही इन गन्नों को लगाया हुआ है। आपने दोस्तों लोकेशन का ध्यान जरूर रखना है। जहां पर पूरी सनलाइट आती हो आपने वहां पर इन गमलों को रखना है। देखिए छत के ऊपर ही इन गन्नों को लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया इनकी ग्रोथ हो चुकी है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत कम आपको छत पर गन्ने लगे हुए देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसे गमले ले आने के बाद, या कहने का भाव है कि ऐसे ड्रम ले आने के बाद दोस्तों उनको काट कर आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से करने के बाद देखिए इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे लकड़ी के स्टैंड रखे हुए हैं। इसके ऊपर ही इन ड्रम्स को हमने रखा है। मकसद केवल इतना होता है कि जो हवा है वो आर पार होती रहे, जिससे कि आपकी छत पर सीलन नहीं आएगी। अगर ज़्यादा पानी भरेगा, ज़्यादा बारिश होगी तो पानी इसके नीचे से भी निकल जाएगा। आपने पहले ड्रम की पोजीशन बना लेनी है, या कह लीजिए गमले की पोजीशन आपने बना लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने लकड़ी के ही स्टैंड रखने हैं, आप इसके नीचे ईंटें भी रख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट करें तो आप इन ड्रम्स को रिंग के द्वारा भी तैयार करवा सकते हैं। दोस्तों लोहे के रिंग लगाने का मतलब यही होता है कि इन ड्रम्स की शेप नहीं बिगड़ती। हमने जिन ड्रम्स में गन्ना लगाया है इनमें हमने रिंग्स नहीं लगाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस ड्रम में हमने देखिए रिंग लगाए हैं, जहाँ पर हमारा अड़ूसा का पौधा है, देख सकते हैं कि हमने इसमें लोहे का रिंग लगा रखा है, जिससे क्या है कि ड्रम की एक बहुत बढ़िया खूबसूरत शेप बनी रहती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि ऐसे आपने गमले का सिलेक्शन करने के बाद, जगह का सिलेक्शन करने के बाद, उनको एक जगह रखने के बाद आपने मिट्टी से कैसे भरना है। छत है, वज़न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कम वज़न होगा तो आपकी छत पर भी कम भार पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी छत पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि हमने छत पर ही ग्रो बैग्स में हल्दी लगा रखी है। तो दोस्तों आपने मिट्टी डालने से पहले इन ड्रम्स को कोशिश करनी है कि 2 से 3 इंच तक आपने सूखे पत्तों से भर लेना है। सूखे पत्ते आसानी से हर जगह मिल जाएंगे आपको। अगर आपने टेरेस गार्डन बनाया है या आपका गार्डन नीचे ज़मीन पर है तो सूखे पत्ते आपको मिल जाएंगे। आपने सूखे पत्तों से इन ड्रम्स को 3, 4, 5 इंच तक भी आप भर सकते हैं, आपने भर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपने वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स डालना है। कहने का भाव कोई भी दोस्तों गार्डन सॉइल आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसमें डाल देनी है। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों ऐसे मिट्टी भर लेने के बाद अगला काम आता है गन्ने के बीजों को लगाना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने गन्ने के बीज को कहां से लेके आना है। ये किसी आपको नर्सरी की दुकान से नहीं मिलेंगे या किसी भी बीजों की दुकान से नहीं मिलते।
जहाँ भी आपको गन्ने का रस बेचने वाले मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी गन्ने का बीज ले सकते हैं। जहाँ अगर आपके आसपास कहीं गन्ने का खेत है, आप गन्ने के बीज को वहाँ से भी ले आ सकते हैं। दोस्तों इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हमने 3-4 क्वालिटीज़ के गन्ने यहाँ पर लगा रखे हैं। जहाँ से भी हमें कुछ लगा, अच्छा बीज मिल गया, हमने वहाँ से ले आकर इनमें लगा लिया है। आपने ख़ास ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपने गन्ने का बीज कहीं से लाना है तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से, यहाँ आँख बनी हुई है, देखिए हर गन्ने के सेक्टर में ऐसे आँख बनी है। इस आँख से ही नया गन्ना पैदा होता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आपने केवल वही गन्ना लेकर आना है जिसमें ऐसी आँख बनी होगी, क्योंकि कई बार हम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गन्ने का रस बेचता है अपने वहाँ से भी लेके आ सकते हैं गन्ने का बीज। वो क्या करते हैं कि वो तीखी चीज़ से गन्नों को छील देते हैं, जिससे कि ये जो गन्ने की आँख है ये ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। अगर ये आँख नहीं होगी तो आपका लगाए बीज से गन्ना पैदा नहीं हो सकता। आपने इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों ऐसे आपने खेत से जहाँ रस बेचने वाले से गन्ना ले आकर आपने क्या करना है कि आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपने, मान लीजिए कि आप इस गन्ने को बाज़ार से लेके आए हैं, तो आपने क्या करना है, एक कट यहाँ से लगाना है दोस्तों, एक कट यहाँ से लगा देना है। जो आपका ये पीस निकल आएगा ये आपका बन जाएगा गन्ने का बीज। आपने दोस्तों इसको, जैसे हमने आपको मिट्टी के बारे में बताया, उसमें आपने 4-5-6 इंच की दूरी पर इन बीजों को लगा देना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ड्रम है, ये जो गमला है ड्रम वाला, इसमें आपने कितने लगाने हैं, आप इसमें 6 से 7 बीज गन्ने के लगा सकते हैं। उसको आपने क्या करना है, इनको आपने 3 से 4 इंच मिट्टी के नीचे लगा देना है। उसके बाद आपने उस पर पानी डाल देना है। दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे बाहर स्प्राउट्स आ रहे हैं, जैसे आप देखिए बाहर टहनियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं। इस प्रकार जो है गन्ना अपने आप उगना शुरू हो जाएगा। आपने इसमें दोस्तों खाद वगैरह जो है वो 20 से 25 दिन बाद आपने डालते रहना है। हम ज़्यादातर इसमें देसी खाद ही डालते हैं, जैसे गोबर, सूखा गोबर हो गया, वर्मी कंपोस्ट जिसे केंचुओं की खाद कहा जाता है। इसके बाद घर में ही बनाया हुआ किचन कंपोस्ट भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। हमने इसमें कोई भी हानिकारक पेस्टिसाइड या खाद को नहीं डाला है। नतीजे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कितनी इनकी हाइट हो चुकी है। दोस्तों परवरिश करते समय आपने केवल इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे गन्ना बड़ा होता जाएगा तो आपको इसे तेज़ हवा से बचाना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन आपने खेतों में देखा होगा कि जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो उसको एक साथ बांध दिया जाता है। आप भी ध्यान से देखें, हमने जितने भी ड्रम्स में गन्ने को लगाया हुआ है तो इन सभी को हमने बांधा हुआ है। अगर इसे नहीं बांधेंगे तो ये अपने भार के ऊपर खड़ा नहीं रहेगा और टूट जाएगा, इसलिए इसे बांधना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी दोस्तों जैसे बताया कि आपने इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह महीने में एक आध बार आपने डालते रहना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आपने इसमें डालना है। दोस्तों आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आ जाती हैं तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि जब गन्ना बड़ा हो रहा होता है तो इसकी पानी की ज़रूरत इसको बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने पानी का ध्यान रखना है। गर्मियों में तकरीबन आपको रोज़ ही इसे पानी लगाना पड़ेगा। एक बात दोस्तों और, जब भी आपने ड्रम वाला गमला तैयार करना है तो आपने इसमें से दोस्तों 1-2 होल्स निकाल देने हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी दोस्तों गमले में, किसी भी गमले में जब पानी मिट्टी को सींचता हुआ बाहर निकल जाता है तो वो मिट्टी सबसे बढ़िया हो जाती है। उस मिट्टी में प्लांट्स बहुत बढ़िया होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि गन्ने को आपने लगाना कब है, ये कितना टाइम मैच्योर होने में ले लेता है। गन्ना अमूमन बात करें यूपी, पंजाब वगैरह में जनवरी से लेकर मार्च तक लगाया जा सकता है। सारे साल की दोस्तों फसल होती है, बीज के ऊपर डिपेंड करता है। 12 से 18 महीने ये मैच्योर होने में लगा देता है। अगर आप गार्डन में, अपने किचन गार्डन में या छत पर इसको लगा लेंगे तो सारा साल ये ले लेता है ऐसे गन्ना तैयार होने में। दोस्तों बहुत बढ़िया बात होगी कि आप अपनी छत पर ही ऐसे गन्ना उगा सकते हैं। देखिए
ये आपकी छत को खूबसूरत बना देता है। ऐसे डेकोरेटिव प्लांट भी आप इसे लगा सकते हैं। गन्ना बनने के बाद, जब गन्ना पूरी तरह से तैयार होने के बाद आप इसका रस पी सकते हैं। अगर आप इसे अपनी छत पर ज़्यादा मात्रा में लगा लें तो दोस्तों इसका आप गुड़ भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, गार्डनिंग के ऊपर नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पेज पर हैं, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों गार्डनिंग के ऊपर किसी नई वीडियो में। तब तक आप सभी गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहें, आबाद रहें।